कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो आपको हैरान भी कर सकता है और आपके जीवन से जुड़ी कई सच्चाइयों से आपको रूबरू भी करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंचमुखी नाद की। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये पंचमुखी नाद आपके पीछे क्यों पड़ा है। सुनने में जरूर डरावना लगता है, लेकिन घबराइए मत, ये वीडियो ना तो डरावनी है और ना ही इसका उद्देश्य आपको डराना है, बल्कि सच तो यह है कि ये नाद आपके जीवन में कुछ अच्छा लेकर आया है। देखिए दोस्तों, पंचमुखी नाद का संबंध हमारे अध्यात्म से है, हमारे देवी देवताओं से है। ये कोई आम नाद नहीं, बल्कि भोलेनाथ का विशेष दूत है, जिसे खास तौर पर आपके जीवन में आई परेशानियों को दूर करने के लिए भेजा गया है। आपने भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा। मेहनत करते हैं पर उसका फल नहीं मिलता। लोग आपकी इज्जत नहीं करते क्योंकि आपकी जेब खाली है, हर दिन संघर्षों से भरा है और मन हमेशा दुखी और परेशान रहता है। लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपसे मुंह मोड़ लिया। जब आप झुकते हैं तो वो आपको और झुकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आप अंदर से टूट चुके हैं, चुपचाप बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं बताते। लेकिन दोस्तों, आपकी ये सारी पीड़ा भोलेनाथ ने देख ली है और यही वजह है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव ने पंचमुखी नाग को आपके जीवन में भेजा है। वह इसीलिए आपके पीछे पड़ा है ताकि आपके जीवन की सच्चाई को जाने, उन दुश्मनों को पहचाने जिन्होंने आपको इस हाल में पहुंचाया। ये नाग कोई संकट नहीं बल्कि समाधान है। यह आपके रास्ते की हर रुकावट, हर कांटे को हटाने आया है और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आपके जीवन में अब कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप पाएंगे कि आपकी सारी चिंताएं धीरे धीरे दूर हो रही हैं और यकीन मानिए यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, सबसे पहले तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस इस वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि यह सिर्फ कोई आम नाग की बात नहीं है, बल्कि यह एक रहस्यमय और अदृश्य शक्ति है जो आपके जीवन भर आपकी रक्षा करेगी। हाँ, अब आपकी जिम्मेदारी खुद महादेव ने अपने ऊपर ले ली है। लेकिन ध्यान रहे, आज वक्त की मांग यही है कि आप इसे गंभीरता से समझें और आखिर तक वीडियो देखें। कई बार हम चीजों को ठीक से समझे बिना ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर जब परिणाम नहीं मिलते तो हम पीछे हट जाते हैं। यही कारण है कि जीवन में कई बार हम असफल होते हैं, क्योंकि हम ठीक से सुनते नहीं, सोचते नहीं और समय नहीं देते। और जब बिना समझे किसी चीज को बकवास कहकर छोड़ देते हैं तो वही चीज बाद में हमारे लिए जरूरी बन जाती है। इसलिए इस बार मैं आपसे कहूंगा कि बात को ध्यान से सुनो, समझो और फिर आगे बढ़ो। अगर हाल के दिनों में तुम्हारा मन बेवजह भारी रहता है, नींद टूट जाती है या बिना कारण घबराहट महसूस होती है, तो यह कोई मामूली बात नहीं है, यह संकेत है। इन्हें नजरअंदाज मत करो। समय आ गया है कि सच्चाई से आंख मिलाई जाए। अगर तुम चाहते हो कि कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के करीब भी ना आए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो। यह केवल आस्था नहीं है, यह एक सुरक्षा कवच है जो तुम्हें अदृश्य खतरों से बचाता है। यह मत समझना कि यह बस डराने वाली कहानी है, क्योंकि जिन लोगों ने इस चेतावनी को अनदेखा किया, उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। किसी के पालतू जानवर अजीब तरीके से डरने लगे, किसी को आधी रात में अनजान नंबर से कॉल आने लगे और कुछ लोगों को सपनों में अजीब अजीब चेहरे दिखने लगे, वो भी बार बार, जिनको उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। जब उन्होंने हमसे संपर्क किया तो जो सच्चाई सामने आई वो चौंकाने वाली थी। वही आत्मा पहले भी कई बार उनके जीवन में दस्तक दे चुकी थी, मगर उन्होंने उसे नजरअंदाज किया और फिर वही हुआ जिसका डर था। तो अब जब सच्चाई तुम्हारे सामने है तो आंखें खोलो और होश में आ जाओ। वक्त बदल चुका है और ये बदलाव अब रुकने वाला नहीं। अब वे लोग फंसने वाले हैं जिनके हाथों में कभी ताकत थी, मगर जिन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल दूसरों को तोड़ने के लिए किया। तूने जिसे सच्चे दिल से अपनाया था वही सबसे पहले पीठ पीछे वार कर गया, मगर अब वो वक्त आने वाला है जब उसे अपनी करनी पर पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो तूने चुपचाप सहा वो तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सहनशीलता की गहराई थी। अब नकाब खुद ब खुद उतरेंगे, चेहरे उजागर होंगे। जो सामने मुस्कुराते थे उनके दिलों में छिपी नफरत अब सबके सामने होगी। अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि ये सिर्फ एक कंटेंट नहीं, ये तुम्हारे भीतर की पुकार है, तुम्हारी आत्मा की चेतावनी। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली भविष्यवाणी छूट गई तो शायद पछताने का वक्त भी न मिले। तेरे खिलाफ जो बोलते थे अब वही खामोश होंगे, वो गिराने की हर कोशिश करेंगे, मगर अब ऊपर वाला खुद तेरे साथ खड़ा है। तू अब अकेला नहीं रहा। तेरे अंदर जो आत्मा है वो जाग चुकी है
और तेरे देवता अब मौन नहीं हैं, उनका धैर्य अब खत्म हो रहा है। जिसने भी तुझे दर्द दिया अब उसी पर समय का प्रहार होगा। उनके पुराने पाप अब सामने आने वाले हैं और माफी मांगने के लिए वो गिड़गिड़ाएंगे, पर तू शायद उन्हें माफ भी न कर सके। याद रख, ये तूफान तू नहीं लाया, ये उनके कर्मों का फल है। अब वो खुद ही उसमें बह जाएंगे। इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, इसे आगे भी भेजो, क्योंकि ये संदेश सिर्फ तेरे लिए ही नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसने अपनों से चोट खाई है और अजनबियों से धोखा खाया है। अब बारी है उस दोहरे चेहरे वाले इंसान की जो तेरे सामने मीठा बोलता था पर पीछे से तेरा नाम मिट्टी में मिलाने की साजिश करता था। उसने जो झूठ फैलाया वही अब उसके गले की फांस बनने वाला है। हर झूठ की एक उम्र होती है और उसके झूठ अब दम तोड़ने वाले हैं। वो खुद अपनी चालों में उलझेगा। तूने दिल से किसी को माफ किया तो तू ऊपर उठा, लेकिन जिसने उस माफी को तेरी कमजोरी समझा अब उसी पर प्रहार होगा। अभी वीडियो बंद मत करना, क्योंकि ये अंत नहीं, शुरुआत है। और हां, फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बात तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने आ सकती है। तेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे अब उनका अंत होगा। अब तू खाली हाथ नहीं, तेरे भीतर एक अद्भुत शक्ति जाग चुकी है। उसने सोचा था तू कभी विरोध नहीं करेगा, मगर अब वक्त ही तेरे लिए बोल रहा है। अब ऊपर वाला खुद न्याय करने उतरा है और उसकी नजर से कोई नहीं बच सकता। अब कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, न कोई चाल चलेगी और न ही कोई तरफ किसी को बचा पाएगी। जो लोग कभी तेरे नाम पर हंसे थे अब वही तेरा नाम सुनकर कांपेंगे। तेरे बहाए गए हर आंसू का हिसाब अब उसी से लिया जाएगा जिसने तुझे तकलीफ दी। अगर तेरे सीने में आज भी कोई घाव बाकी है तो इस वीडियो को फिर से देख, क्योंकि ये केवल एक संदेश नहीं, ये तेरे भीतर के पुनर्जन्म की दस्तक है। क्या तू सुन रहा है? अगर हां तो समझ ले, अब खेल का अंत करीब है, क्योंकि अब तीसरी आंख पूरी तरह खुल चुकी है। वह आंख जो अब तक बंद थी, इसलिए तू सब कुछ चुपचाप सहता रहा, मगर अब सहन की सीमा खत्म हो चुकी है। अब खुद मां काली की दृष्टि जा चुकी है उन सभी पर जिन्होंने छल किया, जिनके भीतर पाप है, जिन्होंने चेतावनी को हंसी में उड़ाया। इस बार कोई दया नहीं होगी, न कोई दूसरी चांस मिलेगा, क्योंकि जब काली अपने प्रचंड रूप में उतरती है तब न पापी बचता है न उसका पाप। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। और इस बार गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। जिन्होंने दूसरों को पीठ में छुरा मारा अब उन्हीं की पीठ पर काल की छाया मंडराएगी। जिन्होंने मां की भक्ति को नजरअंदाज किया अब वही मां उनकी सांसों का हिसाब गिन रही है। अगर तू अब भी यही सोच रहा है कि यह सब बातें भर हैं, तो एक बार आंखें बंद करके मां का नाम लेकर देख। तू खुद महसूस करेगा वो ऊर्जा, वो गूंज जो अब चारों दिशाओं में फैल चुकी है। अब कोई विनती नहीं की जा रही, अब आदेश दिया जा रहा है संभलने का, चेत जाने का। जो खुद को अजय समझ बैठे हैं अब वक्त उनका घमंड तोड़ने वाला है। अगली आंधी बहुत दूर नहीं है, वो तेरे ही दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार है। और हां, अगर तूने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जान ले कि तू भी उसी लापरवाह भीड़ का हिस्सा बन रहा है जो अंधकार की दलदल में धंसी हुई है, जहां से निकल पाना नामुमकिन है। अभी लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि मां की अगली चेतावनी इसी रास्ते से तुझ तक पहुंचेगी। और अगर वह चूक गया तो पछताना भी तेरे नसीब में नहीं रहेगा। अब मां काली मौन नहीं है, अब हर सांस के साथ युद्ध की आग दौड़ रही है। तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता उस गुस्से की जो अब तक रोका गया था, और जिनके सिर पर कभी मां का आशीर्वाद था अब उन्हीं के सिर झुकाए जा रहे हैं। शर्म से, पछतावे से। जिसके मस्तक पर कभी विजय का तिलक था अब उसी माथे पर समय का चिन्ह उभर आया है, काल की चेतावनी बनकर। और अगर तू अब भी यह वीडियो देख रहा है तो समझ ले, तू यूं ही नहीं देख रहा, तू चुना गया है। मां का संदेश तुझ तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि अब कुछ बदलना है। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को भी जागरूक करना है। अब वो ही बचेगा जो मां का नाम जपेगा, और जो मां को नजरअंदाज करेगा उसकी हर सांस अब काल की निगरानी में है। तू सोचता है शायद तू बच जाएगा, नहीं। जब मां की तीसरी आंख खुलती है तो केवल पाप ही नहीं जलते, वो भी भस्म हो जाते हैं जो उस पाप को देखकर चुप रहे। अब ना तो कोई झूठा रिश्ता टिकेगा, ना कोई खोखला धर्म। भीतर जो सड़ चुका है वह बाहर आकर झड़ जाएगा जैसे आंधी में सूखे पत्ते। मां काली अब सिर्फ क्रोधित नहीं है, अब वे दंड का रूप ले चुकी है। और जब मां दंड देती है तो वह केवल न्याय नहीं होता, वो पूर्ण विनाश होता है। क्या तू नहीं देख रहा ये बेचैनी क्यों हर जगह है? क्यों रिश्ते बिखर रहे हैं? क्यों शब्दों में आद है? क्योंकि अब मां खुद न्याय कर रही है। और जो अब भी इसे मजाक समझ रहा है वो एक दिन ऐसी गलती पर इतना पछताएगा कि शायद वक्त भी उसका साथ छोड़ देगा। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग आपको डराते थे अब खुद डरने लगे हैं। जो तुम्हें गिराना चाहते थे अब अपने ही खोदे हुए गड्ढों में गिर चुके हैं। तुम्हारी सरलता, तुम्हारा भोलापन,
यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब तुम किसी चीज को ठान लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हाँ दोस्तों, यह शक्ति आपके भीतर है। आप में वो सामर्थ्य है जो यह पहचान सकता है कि कौन आपका है और कौन आपको धोखा देगा। जब कोई कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तब सबसे ज्यादा चोट लगती है, लेकिन यही चोट तुम्हें खड़ा करती है। तुम फिर रुकते नहीं, तुम करके दिखाते हो। जो भी तुम सोच लेते हो तुम उसे कर गुजरते हो, चाहे जमीन आसमान एक क्यों न करना पड़े। यह कोई मामूली ताकत नहीं, यह तुम्हारे भीतर छुपी हुई दिव्यता है। और अगर आज तक तुम्हारे जीवन में भूख, तड़प या रुकावटें रही हैं, तो जान लो वो जानबूझकर रची गई थी, ताकि तुम मजबूत बनो, ताकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति जागे जो अब तुम्हें रुकने नहीं देगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इन बातों को अपने मन और आत्मा से सोच लें पूरी सच्चाई से, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको सबसे गहरा जख्म देते हैं। दिल पहले ही जान जाता है कि सामने वाला धोखा देगा, मगर फिर भी हम भरोसा कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि दिल साफ होता है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस शक्ति को पहचानने का जो आपके भीतर है, वो शक्ति जो बार बार टूटने के बाद भी आपको खड़ा कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यह तय करना होगा कि जितना धोखा आपने खाया है उतनी ही समझदारी से अब आगे बढ़ना है। अब और नहीं, अब नहीं झुकना है, अब नहीं सहना है, अब नहीं रोना है। अब वक्त है अपने अंदर छुपे उस तेज को जगाने का जिसकी आप खुद कभी पहचान नहीं कर पाए, और उस शक्ति का नाम है आपका गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, वो गुस्सा जो अगर सही दिशा में लगे तो सब कुछ बदल सकता है। आपका गुस्सा सिर्फ आग नहीं है, वो परिवर्तन है। जब आप किसी बात को लेकर भीतर से टूटते हैं और फिर गुस्से में खड़े होते हैं, तो दुनिया आपकी ताकत देखती है। आपने कितनी बार उन लोगों को चुप कराया है जो आपको तंग करते थे, जो आपको कमजोर समझते थे। वो सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका गुस्सा जब हद पार होती है तो ज्वालामुखी बनकर फटता है, और उस ज्वालामुखी के सामने किसी की मजाल नहीं कि टिक सके। यह गुस्सा हमेशा नुकसान नहीं करता दोस्तों, सही समय पर उठाया गया गुस्सा कई बार आपको फायदा देता है, रास्ता दिखाता है और लोगों की असलियत भी सामने लाता है। हाँ, नुकसान भी होते हैं, लेकिन कई बार जो टूटता है वो जरूरी भी होता है, ताकि आप खुद को फिर से जोड़ सके और इस बार मजबूत होकर। तो अब परेशान मत होइए। यह गुस्सा, यह ऊर्जा, ये चेतावनी, यह सब एक संकेत है कि अब आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। अब समय है खुद को मजबूत करने का। आपके अंदर की ताकत को कोई नहीं हरा सकता अगर आपने उसे पहचान लिया तो। और याद रखो, जो लोग आज तुम्हें मजाक समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे। लोग जब आपको हल्के में लेने लगते हैं, जब वो आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं, तब जरूरत होती है आपके उस रूप की जो किसी को भी झकझोर कर रख दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे समय में आपका गुस्सा ही काफी होता है। आपका वही गुस्सा जो आपको दोबारा सम्मान दिला सकता है, जो लोगों को दिखा सकता है कि आप क्या हैं, और जो लोगों को दिखा सकता है कि आप क्या है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर बार गुस्सा ही दिखाया जाए, मगर जब आपने दिखाया है तो उसमें सिर्फ क्रोध नहीं था, उसमें आत्मसम्मान, दर्द और सच्चाई थी। आपके गुस्से ने भले कुछ रिश्ते तोड़े हों, लेकिन कई बार उसी ने आपको सच्चे लोगों से जोड़ भी दिया है। नुकसान भी हुए हैं, मगर जब आप संयम में रहते हैं तब यही शक्ति आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है और इसका सामना कोई नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं आज के समय की, क्योंकि आज का दिन आपके लिए कुछ खास संकेत लेकर आया है। आज आपकी यही ऊर्जा, आपका गुस्सा और आपकी भावनाएं आपके सामने छिपे हुए चेहरों को बेनकाब करने वाली हैं। वो लोग जो अब तक आपके जज्बातों से खेलते आ रहे थे, अब खुद सामने आ जाएंगे। धोखेबाजों की असलियत आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगी। और दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये समय आपके लिए मेहनत का फल लाने वाला है। आपकी की गई तैयारी अब रंग लाने वाली है, लेकिन साथ ही साथ अपनी सेहत और मानसिक स्थिति का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि मानसिक तनाव आज थोड़ा बढ़ सकता है। जो छात्र घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अचानक किसी खास कारण से घर लौटना पड़ सकता है, कोई पारिवारिक जरूरत या कोई भावनात्मक कारण। और जो विद्यार्थी अब विवाह योग्य हो चुके हैं, उनके लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा उत्साहित ना हो, लेकिन याद रखिए, जो हो रहा है वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। हर रिश्ता कोई ना कोई मकसद लेकर आता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत सफल हो सकती है, लेकिन साथ ही परिवार के साथ समय बिताना भी जरूरी है, क्योंकि जीवन में संतुलन हमेशा शक्ति को बढ़ाता है। इस समय आपके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं, जो भी अड़चने थी, अब वो दूर होने वाली हैं। वो दरवाजे खुलेंगे जिन पर आपने बहुत समय से दस्तक दी थी। यह समय आपके जीवन में कई नई संभावनाओं और सफलताओं के द्वार खोलने वाला है। आप कार्यस्थल पर खुशमिजाज नजर आएंगे,
और आपके सकारात्मक व्यवहार से आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। इसका सीधा असर आपके कार्यों पर पड़ेगा, जिससे सभी का मन काम में लगेगा और आपकी खूब प्रशंसा होगी। लंबे समय से जो जरूरी कार्य अधूरे रह गए थे, उन्हें आप अब पूरा करने की कोशिश करेंगे और सफल भी हो सकते हैं। कभी कभी अचानक दोस्तों के साथ मूवी देखने या कहीं घूमने जाने का प्लान भी बन सकता है, लेकिन ऐसे मौकों पर अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा। छोटी सी चूक भारी नुकसान का कारण बन सकती है, क्योंकि कुछ लोग आपकी गलतियों का फायदा उठाने के इंतजार में हो सकते हैं। जब तक पंचमुखी देवता आपके शत्रुओं का नाश नहीं कर देते, तब तक आपको संयम और समझदारी से काम लेना होगा। अपने निजी विचारों और योजनाओं को हर किसी से साझा न करें, क्योंकि अक्सर वही लोग नुकसान पहुंचा देते हैं जिन्हें आप भरोसेमंद समझते हैं। आपके कुछ मित्र वास्तव में आपके विरोधियों के भी दोस्त हो सकते हैं और ऐसे लोग दोहरा खेल खेलते हैं। उनसे दूरी बनाना ही समझदारी होगी। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके लिए बिना स्वार्थ के खड़ा हो, न कि वह जो आपके दुश्मनों के साथ समय बिताता हो। महादेव का स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय का जाप आपके मन को शांत करेगा और मानसिक उलझनों से मुक्ति दिलाएगा। इस समय नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के नए अवसर सामने आ सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी और व्यापार का विस्तार होता दिखेगा। आपके विरोधी परास्त होंगे, लेकिन फिर भी सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि जब सच हारता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी खुद की लापरवाही होती है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल दूसरों के कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे समय में केवल दावा यानी महादेव का ध्यान। जब आप ईश्वर का स्मरण करते हैं तो नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। यह समय आपके लिए विशेष है, क्योंकि इसमें कोई सपना साकार होता दिख रहा है, जिससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी और खुशियों की कोई सीमा नहीं रहेगी। इस समय आपके प्रयासों को सच्चा सहयोग मिलेगा और धन कमाने के नए अवसर भी सामने आएंगे। यदि जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद रहे हैं, तो वे भी किस्मत का हिस्सा नहीं है, बल्कि क्षणिक हैं और जल्द ही समाप्त हो सकते हैं, बशर्ते आप धैर्य और समझदारी से काम लें। आपके पास केवल 24 घंटे का अमूल्य समय है। अगर आपने इसका सदुपयोग किया तो आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी गलत राह पर चले तो परिणाम उतना ही दुखद हो सकता है। आने वाले 24 घंटे तय करेंगे कि आप राजपथ की ओर बढ़ते हैं या जीवन में पीछे चले जाते हैं। इन पलों में क्या करना है, क्या नहीं करना, यह तय करना बेहद जरूरी है। इस समय एक विशेष देवता आपकी परछाई बनकर आपके साथ हैं और वे जानना चाहते हैं कि आप किस राह पर जा रहे हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की सहायता की है और ईश्वर में आस्था रखी है। यही वजह है कि महादेव अब आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं। आपने जीवन में गरीबी, संघर्ष और दुखों का सामना किया है, लेकिन अब महादेव का आशीर्वाद आपको एक नया मुकाम देने वाला है। अब वह समय आने वाला है जब आप धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आने वाले 24 घंटे बेहद निर्णायक हैं। किसी से भी झगड़ा, विवाद या कटु शब्दों का प्रयोग न करें। मन को शांत रखें, क्योंकि यदि आपसे कोई गलती हो गई तो महादेव आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपके सपनों पर विराम लग सकता है। अब समय है तैयार हो जाने का, क्योंकि आपके भाग्य का ताज सजने वाला है। आपकी कुंडली में जो महापरिवर्तन हुआ है वह आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। आपके माथे पर राजतिलक लगने जा रहा है। यह वही समय है जिसकी प्रतीक्षा आपने वर्षों तक की थी। अब हर घर में आपकी सफलता की गूंज सुनाई देगी और लोग आपके जश्न मनाएंगे। आपके जीवन में ऐसा बड़ा चमत्कार होने जा रहा है कि इसे बाहर किसी से साझा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे आपके सपनों को नुकसान पहुंच सकता है। अब आपको अपनी आंखें और कान खुला रखना होगा और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि जो गलतियां पहले हुई हैं उन्हें दोहराना नुकसानदायक होगा। आने वाले 24 घंटे में आपका ढोल बजने वाला है। चारों ओर ढोल नगारों की गड़गड़ाहट गूंजेगी।